एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह सुबह उठता, नहाता, पूजा करता, खाना खाता और फिर सो जाता। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। एक बड़ा खेत, खाना पका कर देने वाली एक सुंदर सी पत्नी और 2 बच्चों का अच्छा परिवार था। सब कुछ होने के बाद भी ब्राह्मण के घर वाले एक बात से बहुत परेशान थे। वो बात ये थी कि ब्राह्मण बहुत आलसी था। वो कभी भी काम खुद नहीं करता था और दिन भर सोता रहता था। एक दिन बच्चों का शोर सुनकर ब्राह्मण जाग गया। उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक साधु महाराज आए हैं। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने साधु महाराज का स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। भोजन के बाद ब्राह्मण ने साधु की खूब सेवा की। साधु महाराज उसकी सेवा से बहुत खुश हुए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने वरदान मांगा कि मुझे कोई भी काम न करना पड़े और मेरी जगह कोई और मेरा काम कर दे। तब साधु उसे वरदान में एक जिन देते हुए और साथ में ये भी कहते हैं कि जिन को हमेशा व्यस्त रखना, अगर उसे काम नहीं दिया तो तुम्हें खा जाएगा। वरदान पाकर ब्राह्मण मन ही मन बहुत खुश हुआ और साधु को आदर के साथ विदा किया। साधु के जाते ही वहां एक जिन प्रकट हुआ। पहले तो ब्राह्मण उसे देखकर डर जाता है, लेकिन जैसे ही वो ब्राह्मण से काम मांगता है तो ब्राह्मण का डर दूर हो जाता है और वो उसे पहला काम खेत जोतने का देता है। जिन वहां से गायब हो जाता है और ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ ही देर बाद जिन फिर वापस आ जाता है और बोलता है कि खेत जोत दिया, दूसरा काम दीजिए। ब्राह्मण सोचता है कि इतना बड़ा खेत इसने इतनी जल्दी कैसे जोत दिया। ब्राह्मण इतना सोच ही रहा था कि जिन बोलता है कि जल्दी मुझे काम बताओ, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। ब्राह्मण डर जाता है और बोलता है कि जाकर खेतों में सिंचाई करो। जिन फिर वहां से गायब हो जाता है और थोड़ी ही देर में फिर आ जाता है। जिन आकर बोलता है खेतों की सिंचाई हो गई, अब अगला काम बताइए। ब्राह्मण एक एक कर सभी काम बताता जाता है और जिन उसे चुटकियों में पूरा कर देता है। ब्राह्मण की यह पत्नी ये सब देख रही थी और अपने पति के आलसीपन पर चिंता करने लगी। शाम होने के पहले ही जिन सभी काम कर देता था। सब काम करने के बाद जिन ब्राह्मण के पास आ जाता और बोलता कि अगला काम बताइए, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। अब ब्राह्मण के पास कोई भी काम नहीं बचा जो उसे करने के लिए कह सके। उसे चिंता होने लगी और वह बहुत डर जाता है। जब ब्राह्मण की पत्नी अपने पति को डरा हुआ देखती है तो अपने पति को इस संकट से निकालने के बारे में सोचती है। वह ब्राह्मण से बोलती है कि स्वामी, अगर आप मुझे वचन देंगे कि आप भी आलस नहीं करेंगे और अपने सभी काम खुद करेंगे तो मैं इस जिन को काम दे सकती हूँ। इस पर ब्राह्मण सोचता है कि पता नहीं यह क्या काम देगी। अपनी जान बचाने के लिए ब्राह्मण अपनी पत्नी को वचन दे देता है। इसके बाद ब्राह्मण की पत्नी जिन से बोलती है कि हमारे यहाँ एक कुत्ता है, तुम जाकर उसकी पूंछ पूरी सीधी कर दो। याद रखना उसकी पूंछ एकदम सीधी होनी चाहिए। जिन बोलता है कि अभी यह काम कर देता हूँ। यह बोलकर वो वहां से चला जाता है। लाख कोशिश के बाद भी वो कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर पाता और हार मान लेता है। हार कर जिन ब्राह्मण के यहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से ब्राह्मण अपने आलस को छोड़कर सभी काम करने लगता है और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए। आलस करने से हम मुसीबत में फंस सकते हैं। इसीलिए हमें आलस छोड़कर अपना काम खुद ही करना चाहिए। एक समय की बात है, एक बेघर भिखारी था। वह खाना इकट्ठा करता था, लेकिन रोज उसका खाना चोरी हो जाता था। एक दिन उसने उस चूहे को पकड़ा जो उसका खाना चुरा कर ले जाता था और उसी से कहा कि तुम मेरा खाना क्यों चुराते हो, मैं तो खुद एक भिखारी हूँ।
चुराना ही है तो किसी अमीर का चुराओ, उससे फर्क भी नहीं पड़ेगा। चूहे ने कहा, यह मेरे भाग्य में है कि मैं तुम्हारा खाना चुराऊं, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में भी यही है कि तुम अपने पास केवल 8 चीजें ही रख सकते हो, चाहे तुम्हारे पास कितना ही खाना क्यों ना हो। ये सुनकर बेघर भिखारी को सदमा लग गया और उसका दिल भी टूट गया कि भला कौन ऐसी किस्मत के साथ जीना चाहेगा। उसने तय किया कि वह अपनी समस्या का समाधान बुद्ध से पूछेगा और वह यात्रा पर निकल जाता है। पूरे दिन यात्रा करने के बाद उसे शाम को एक धनी परिवार का घर मिलता है। वह सोचता है, क्यों न आज रात यहीं गुजारा कर लूं, सुबह होते ही बुद्ध के पास जाने के लिए निकल जाऊंगा। वह जाकर गेट खटखटाता है। घर का मालिक आता है। वह उसे कहता है कि मैं एक यात्री हूँ, क्या यहाँ आज रुक सकता हूँ? मालिक ने भीतर बुला लेता है और दोनों भोजन करने बैठ जाते हैं। भोजन करते समय मालिक पूछा, आप कहाँ की यात्रा कर रहे थे? भिखारी ने कहा, मेरे कुछ सवाल है जिनके जवाब बुद्ध से लेने जा रहा हूँ। ये सुन उस घर की मालकिन ने कहा कि क्या आप बुद्ध से मेरा भी एक सवाल पूछ लोगे? भिखारी ने कहा, ठीक है, क्या सवाल है आपका? वह कहती है कि मेरे 16 साल की बेटी है, वह बोल नहीं सकती, आप उनसे पूछना हम ऐसा क्या करें कि वो बोलने लग जाए। अगले दिन वह उन्हें आश्रय देने के लिए शुक्रिया अदा किया और यात्रा के लिए रवाना हो जाता है। वह फिर अपनी यात्रा शुरू करता है। आगे जाकर उसे एक पहाड़ों का झुंड मिलता है जो उसे पार करना होता है। उसे वहाँ एक जादूगर मिलता है। वह कहता है, क्या आप मेरी इस पहाड़ों को पार करने में मदद करेंगे? जादूगर उसे अपनी छड़ी पर बिठा के पहाड़ पार करा देता है। वह उससे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो? भिखारी कहता है, बुद्ध से मिलने। जादूगर कहता है कि क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब उनसे पूछ सकते हो? भिखारी कहता है, हाँ। तब जादूगर कहता है कि मैं पिछले 1000 साल से स्वर्ग जाने का इंतजार कर रहा हूँ। मेरी सारी शिक्षा प्राप्त कर ली है। तुम बुद्ध से पूछना कि स्वर्ग जाने के लिए अब मुझे क्या करना होगा। भिखारी सवाल सुनकर फिर आगे यात्रा शुरू कर देता है। कुछ दूर चलने के बाद भी फिर उसे एक नदी मिलता है। वह उसके लिए रुकावट होती है क्योंकि वह गहरी होती है, जिसे पार करना उसके लिए मुश्किल होता है। लेकिन सौभाग्य से उसे एक कछुआ मिल जाता है और उससे वह नदी पार कराने लगता है। नदी पार करते समय वह भिखारी से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? वह कहता है, मैं बुद्ध के पास कुछ सवाल के जवाब लेने जा रहा हूँ। कछुआ कहता है, मेरा भी एक सवाल है। भिखारी कहता है, क्या बताओ? कछुआ कहता है कि मैं 500 साल से एक ड्रैगन बनने का इंतजार कर रहा हूँ। मेरी शिक्षा के अनुसार मुझे अब तक ड्रैगन बन जाना चाहिए था। क्या तुम पूछ सकते हो मुझे अभी और कितना समय लगेगा? भिखारी ने कहा, ठीक है, कहकर नदी उस पार पहुंच जाता है और फिर यात्रा शुरू कर देता है और अंत में बुद्ध के मठ के यहाँ पहुंच जाता है और मन ही मन सोचता है, आज तो महात्मा बुद्ध से मिल ही लूंगा। वह पूरे आनंद और उत्साहित से मठ के अंदर जाकर बुद्ध को प्रणाम करता है और कहता है कि मैं एक भिखारी हूँ, मेरे कुछ सवाल है, उसके जवाब लेने आया हूँ। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ 3 ही सवाल का जवाब दूंगा। बेघर भिखारी कहता है, लेकिन मेरे तो 4 सवाल है। बुद्ध उत्तर नहीं देते हैं। अब भिखारी सोच में पड़ जाता है कि क्या करे। तब वह बड़े ध्यान से उस कछुए के बारे में सोचता है जो 500 साल से ड्रैगन बनने का इंतजार कर रहा है। उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। फिर वह उस जादूगर के बारे में सोचता है जो 1000 साल से जी रहा है। स्वर्ग जाने के इंतजार में 1000 साल बहुत होते हैं। अब उस जादूगर को स्वर्ग जाना ही चाहिए। आखिर में वह उस लड़की के बारे में सोचता है कि उसके आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, उसका बोलना कितना जरूरी है। बिना बोले कैसे वो अपनी जिंदगी जिएगी? ये तो नाइंसाफी है, पाप है। फिर वह खुद को देखता है और सोचता है, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं तो वापस जाके मांग सकता हूँ,
मेरा क्या है, मेरा तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन इनके सवालों का जवाब जरूरी है, इनका सब कुछ बदल सकता है। जब उसने दूसरे की समस्या के बारे में सोचा तो उसे खुद की दिक्कतें कम लगने लगी। अतः उसने अंत में निर्णय लिया कि वह उन तीनों के सवालों का उत्तर पूछेगा। उसने उस कछुए के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा, वह कछुआ अपना ढांचा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह उसे नहीं छोड़ेगा तब तक वह ड्रैगन नहीं बन सकता। फिर उसने जादूगर के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा, उसकी छड़ी एक आसरे की तरह है जो उसको स्वर्ग जाने से रोक रही है। उसे वह हमेशा अपने हाथ में रखता है। उसे छड़ी को दूर करना होगा, तभी वह स्वर्ग जा पाएगा। फिर अंत में उसने उस लड़की के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा, वो लड़की जरूर बोलेगी जब वो अपने हमसफर से मिलेगी। अपने तीनों प्रश्न के उत्तर जानकर महात्मा बुद्ध को प्रणाम करता है और खुशी खुशी वहां से विदा ले लेता है। रास्ते में वो कछुए से मिलता है और कहता है कि अपना ढांचा बदलो, तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ ढांचा निकाल देता है। उसने में बेशकीमती हीरे होते हैं जो गहरे समुद्र के होते हैं। वह उसे भिखारी को दे देता है और उसको धन्यवाद कर ड्रैगन बनकर उड़ जाता है। फिर भिखारी उस जादूगर से एक बड़ी पहाड़ी में मिलता है और कहता है कि आपको ये छड़ी हटानी होगी, तब आप स्वर्ग जा पाओगे। यह सुन वह जादूगर अपनी छड़ी उस बेघर को देकर स्वर्ग की तरफ चला जाता है। अब भिखारी के पास कछुआ का दिया हुआ धन था और जादूगर की शक्तिशाली छड़ी, जिसमें बैठकर वह उस घर को जाता है जहां उसने रात गुजारी थी। उस भिखारी को देखकर उसके परिवार वाले बेहद खुश होते हैं कि उन्हें उनका जवाब मिलेगा। भिखारी कहता है, आपकी बेटी बोल पाएगी जब उसे उसका हमसफर मिल जाएगा। उसी क्षण उसकी बेटी नीचे आकर कहती है, क्या ये वही आदमी है जो पिछले हफ्ते आया था? यह सुन उसके माता पिता हैरान थे। वह लड़की की आवाज सुनकर बेहद खुश थे। वह उस बेघर इंसान के तरफ देखते हैं। यह वही हमसफर था। उसके बाद वह दोनों की शादी करा देते हैं, जिसके बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। अतः हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि हम जो कुछ भी अच्छा कार्य करते हैं वह किसी न किसी रूप में लौटकर हमारे पास ही आता है। इसीलिए व्यर्थ की चिंता छोड़िए, अच्छे कर्म करिए। जितना अच्छे कर्म करोगे उतनी ही शांति आपको भीतर में महसूस होने लगेगी।